मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना की स्थिति को लेकर पूरी तरीके से गंभीर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की पहली बैठक ली। सीएमआर में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की विषम परिस्थितियों में भी राज्य और समाज के आर्थिक विकास को बनाए रखना चुनौती है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि विशेषज्ञों की राय के आधार पर आर्थिक सुधार और संसाधनों का समुचित उपयोग कर राजस्थान को सुशासन के मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की पहली बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार के उक्त लक्ष्य के लिहाज से आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन अहम कदम है। बीते कुछ समय में आर्थिक मंदी, नोटबंदी, जीएसटी संग्रहण में कमी तथा कोरोना वायरस की महामारी से उपजे आर्थिक संकट ने हमें अवसर दिया कि सतत विकास के लिए हम आर्थिक सुधार करने के साथ ही शासन के मॉडल में भी बदलाव लाएं। तो वहीं अब राज्य में लगातार आधारभूत जो ढांचा है वो मजबूत हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ऊर्जा, उद्योग आदि क्षेत्रों में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विकास की इस गति को आगे भी बरकरार बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इच्छा शक्ति के साथ मजबूत फैसले हम लें, जिससे राजस्थान की तस्वीर बदल सके। और देखिए, लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना के समय में मॉनिटरिंग यहां पर खुद की है, अभी भी कोरोना की स्थिति को लेकर काफी ज्यादा गंभीर सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक एक अहम ली है। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना को पूरी तरीके से हराने के लिए प्रतिबद्ध सरकार है। सुशासन का मॉडल जो है वो इनका प्रयास है। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि सरकार का प्रयास सुशासन का मॉडल है। आर्थिक सुधार और आधारभूत ढांचे में परिवर्तन, यहाँ पर जिस प्रकार से मॉडल बदलने की बात की जा रही है, राज्य में लगातार आधारभूत जो ढांचा है वो मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस बैठक के दौरान ये भी बात कही। तो आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की चूंकि पहली बैठक ही थी, लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चूंकि मॉनिटरिंग कर रहे हैं किस प्रकार से कोरोना की स्थिति को नियंत्रण में किया जाना चाहिए, साथ ही में राज्य की जो आधारभूत शिला है, राज्य का जो फाइनेंस, राज्य का जो रेवेन्यू सिस्टम है वो भी ना बिगड़े। चलिए, इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दिनेश कसाना इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भूमिका हमने देखी है पूरे कोरोना काल के दौरान और अभी भी काफी ज्यादा गंभीर है, खुद मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ पर एक अहम बैठक उन्होंने ली जिसके दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जो है प्रतिबद्ध है कोरोना को हराने के लिए, लेकिन साथ में राज्य का जो आधारभूत ढांचा होता है, जो बुनियाद होती है, आर्थिक सिस्टम हो गया, रेवेन्यू सिस्टम हो गया, वो भी बनाए रखना चुनौती है और एक नया मॉडल के रूप में राजस्थान को विकसित किया जाना सरकार की प्राथमिकता है। क्या जानकारी इसके बारे में आपके पास पूरी? बिल्कुल, देखिए जयती, ये बात स्पष्ट है कि राजस्थान की आर्थिक जो व्यवस्था है वो ज्यादा ठीक नहीं थी। तो आर्थिक सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया था, आर्थिक सुधार सलाहकार समिति, और इसकी पहली बैठक कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए यह बैठक की है। तो इस बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये संदेश दिया है कि एक सुशासन का मॉडल इस कोरोना काल में जिस तरह की चुनौती है, इस चुनौती को एक अवसर के रूप में बदलते हुए एक सुशासन का मॉडल राजस्थान में स्थापित किया जाए। जिस तरह से पहले राजस्थान के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, लेकिन फिर उसके बाद कोरोना, तो ऐसी चुनौती को एक अवसर के रूप में बदला जाए और सामाजिक आर्थिक जो ढांचा है वो विकास को अनवरत जारी रखा जाए। तो जिस तरह की एक चुनौती कोरोना काल ने दी है, उस चुनौती को एक अवसर के रूप में लेते हुए लगातार शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में जो नए आयाम राजस्थान में स्थापित किए जाएं, एक नया मॉडल स्टेट राजस्थान को बनाया जाए ताकि देश भर में एक उदाहरण पेश हो राजस्थान में। इस कोरोना काल में जिस तरह से, चूंकि पहले से भी आर्थिक हालात ठीक नहीं थे और इस कोरोना काल में जिस तरह की चुनौतियां पैदा हुई है, उनको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस कमेटी का गठन किया और इस कमेटी की कल पहली बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई है। कमेटी में अरविंद मायाराम जाने माने अर्थशास्त्री हैं, उनको इस कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो तमाम सदस्य इस कमेटी में मौजूद थे। सामाजिक आर्थिक ढांचे को जो विकास है उसको अनवरत रूप से जारी रखा जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बैठक में ये बात कही है। साथ ही राजस्थान को एक मॉडल स्टेट के रूप में प्रस्तुत किया जाए, चूंकि कोरोना जिस तरह से कोरोना काल में जो आर्थिक
और हालात बिगड़ गए थे। राजस्थान में लगातार छोटे उद्योग चौपट हो गए, रेवेन्यू सिस्टम गड़बड़ा गया था, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बैठक में चर्चा की है। आर्थिक मंदी, जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना काल में जिस तरह से परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उनको एक चुनौती के रूप में लेते हुए लगातार राजस्थान किस तरह से विकास के लिए अग्रसर हो, इसके लिए इस बैठक में चर्चा की गई है। साथ ही देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये भी कहा इस बैठक में कि अब राजस्थान बीमारू प्रदेश नहीं रहा है। पिछले लंबे समय से लगातार चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हुए हैं, लगातार विकास किया है। इसके साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने लगातार कार्य किया है। ऑर्गेनिक खेती के लिए, डिजिटल शिक्षा के लिए, चिकित्सा सेवाओं में विस्तार के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास जारी है। साथ ही जो राजकोषीय प्रबंध है वो भी बेहतर किस तरह से हो सके, इसके लिए भी इस कमेटी में चर्चा हुई है। जयती, दिनेश, कहीं ना कहीं जब किसी भी देश के ऊपर या किसी भी क्षेत्र के ऊपर इस प्रकार की महामारी का संकट आता है, पैंडेमिक का संकट आता है, तो सबसे पहले आर्थिक व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। और आर्थिक व्यवस्थाएं जब चरमराती है तो पहला जो ख्याल दिमाग में आता है वो लोगों की आजीविका से जुड़ा आता है। लोग यहाँ पर जॉबलेस हो गए। कई प्रकार से देखा गया कि यहाँ पर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता की मांग भी की, लेकिन बावजूद इसके अगर प्रदेश सरकार की भूमिका हम देखें आर्थिक मामलों को सुलझाने में, तो काफी ज्यादा अहम वो रही। अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर भर्तियों की घोषणा की गई, जिसमें 1717 करोड़ रुपए का जो वहन है वो भी राज्य सरकार वहन करेगी। तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा सरकार जो है बेरोजगारी के संबंध में और कृषि के संबंध में, शिक्षा के संबंध में यहाँ पर लगातार कार्य कर रही है। अपने खुद के खर्चों में कटौती करके यहाँ पर अपना अपना वेतन एक दिन का यहाँ पर लोगों के, जनता के लिए उन्होंने दिया। और साथ ही में अगर बात करें शुरुआती दिनों में राज्य सरकार के जितने कार्यक्रम हैं उनमें भी कटौती की गई। सभी को डिजिटल रूप से किया जा रहा है। सीएमआर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदि बैठकें और आदि कार्यक्रम यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संपन्न कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश भर में मैसेज है, राजस्थान ने जिस प्रकार से अपने मॉडल को, आर्थिक ढांचे को यहां पर सुदृढ़ बनाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। दिनेश, बिल्कुल, देखिए, मकसद यही है कि आर्थिक ढांचे को किस तरह से मजबूत बनाया जाए और जो चुनौतियां पैदा हुई हैं उनको किस तरह से अवसर में बदला जाए। सरकार ने जो ये आर्थिक सुधार सलाहकार समिति का गठन किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में, इस बैठक में, पहली बैठक जो कल हुई है, इसमें बैठक में चर्चा भी यही हुई कि किस तरह से आर्थिक जो ढांचा है राजस्थान का उसको किस तरह से मजबूत किया जाए। जो कोरोना में परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, लगातार जिस तरह से बड़ी संख्या में लोगों के जॉबलेस हो गए, उसके साथ ही जो राजस्थान में जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई उनको किस तरह से पार पाया जाए और आर्थिक जो ढांचा है, सामाजिक आर्थिक जो विकास है उसको अनवरत रूप से किस तरह से जारी रखा जाए, इन तमाम बातों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसे कई फैसले भी लिए हैं इस कोरोना काल में जिससे आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखें और उसके साथ ही जो विकास का जो मॉडल है उसको किस तरह से राजस्थान में एक विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। जी बिल्कुल दिनेश, किस प्रकार से राजस्थान को पूरे देश के लिए विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए।